जेपीएससी गड़बड़ी के विरोध में हजारों हजार की संख्या में अभ्यर्थी छात्रों के अंदर गुस्सा फूट रहा था और वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। और ऐसे में जिस तरह से अभ्यर्थियों की संख्या वहां जुटी थी, अभ्यर्थी जिस कदर हजारों की संख्या में जुटे थे और उनकी एक ही मांग थी कि पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। सीबीआई जांच के बिना वो संतुष्ट नहीं होंगे और इसे लेकर लगातार आंदोलन तेज करने की भी चर्चा होती रही। जिस तरह से अभ्यर्थियों की भीड़ वहां पहुंची थी, उसे देखकर कहा जा सकता है कि अभ्यर्थी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए अभी इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन है। नवीन, आपने इस आंदोलन को कवर किया, जब हजारों की संख्या में छात्र वहां पहुंचे तो माहौल से क्या लगा? क्या अभ्यर्थी आसानी से इस बार लगता है मानने वाले नहीं है? और जो नीट आंदोलन हुआ है उसके बाद से उनका उत्साह भी काफी बढ़ा हुआ है। उन्हें भी लग रहा है कि जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो सकता है तो झारखंड में न्याय क्यों नहीं मिल सकता? बिल्कुल, देखिए उदय, पहली बार झारखंड में इतने बड़े पैमाने पर जो छात्र हैं वो किसी मांग को लेकर आंदोलन में इतने मुखर नजर आए। मैंने कई छात्रों से बातचीत की, चाहे वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की बात करें या फिर अल्बर्ट एक्का चौक की बात करें, दोनों जगहों पर छात्रों की जो न्याय के लिए भीड़ जुटी थी, ये जो भीड़ है वो अपने आप में बताने के लिए काफी थी कि इस बार जो छात्र हैं अपनी मांगों को लेकर कितने आक्रोशित हैं और उनके अंदर इस बार किस तरीके का जो विरोध है वो दिखाई दे रहा है। देखिए उदय, जेपीएससी का गठन जब से हुआ तब से अब तक 14 बार जेपीएससी की परीक्षा हुई, लेकिन एक बार भी परीक्षा को पारदर्शी तरीके से संपन्न नहीं कराया जा सका। मैंने जितने भी छात्रों से बात की, एक ही कहना था उनका कि अब तक एक भी जेपीएससी प्रक्रिया, एक भी जेपीएससी परीक्षा पारदर्शी तरीके से संपन्न क्यों नहीं हो पाई? आखिर इसके पीछे क्या खामी है? सिस्टम के अंदर इतनी पेचीदगी कैसे है कि कोई भी परीक्षा होती है उसके पेपर लीक हो जाते हैं और जब मामले का खुलासा होता है, जब चीजें सामने आती है, छात्र जब सबूत देते हैं तो जांच जो है वो सीआईडी और रांची पुलिस को सौंप दी जाती है। तो ये जो जांच का सिलसिला जब चलता है उदय, उस पर भी छात्रों की नाराजगी है कि आप केंद्रीय एजेंसी को जांच के लिए जिम्मा क्यों नहीं देते? आप सीआईडी से जांच की लिपापोती क्यों करवाते हैं? सीआईडी जांच करती है, जांच जब समाप्त होता है उसके बाद फिर जब कोई परीक्षा आयोजित होती है, फिर उस परीक्षा का पेपर जो है वो लीक हो जाता है, तो फिर उस जांच का फायदा क्या है? उस जांच के बाद आखिर पेपर लीक माफियाओं में वो फियर, वो डर क्यों नहीं बैठ रहा है कि जितने भी परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, चाहे उत्पाद सिपाही की परीक्षा हो, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हो, जेपीएससी की परीक्षा हो, यानी कि जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं वो सभी यहां पर लीक हो जा रही हैं। और ये जो अब मामला है उदय, ये बहुत बड़ा और व्यापक रूप लेता हुआ नजर आएगा। नवीन, देखिए अभी तक जो होता था कि जेपीएससी में 2-4 गड़बड़ियां होती थी लेकिन इस बार देखिए अभ्यर्थियों का भरोसा इस वजह से भी टूटा है क्योंकि सब कुछ लगता है टीडीपीएल के हाथों में था। टीडीपीएल को मनोज तिवारी हैंडल कर रहा था, अभय तिवारी हैंडल कर रहा था। अपने पूरे परिजनों को नौकरी दिलाने के बाद खुद 4 परीक्षाएं पास कर चुका था। और देखिए जो शख्स टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर था, यानी वो टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर था, उसके पास इतनी योग्यता नहीं थी कि वो सरकारी नौकरी कर सके, इसीलिए वो एक निजी एजेंसी में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर अपना गुजारा कर रहा था। और वहां से देखिए उसकी किस्मत ऐसी खुलती है, वो इतना टैलेंटेड हो जाता है कि जेएसएससी का सेकंड टॉपर बन जाता है। और ऐसे शख्स के हाथ में अगर पूरा सिस्टम था तो वाकई ये समझा जा सकता है कि अभ्यर्थी किस कदर बिफर रहे होंगे अंदर से कि भाई पूरा सिस्टम एक करप्ट आदमी, एक करप्ट एजेंसी के हाथ में सौंप दिया गया। बिल्कुल यही वजह है कि छात्र जो है वो साफ तौर पर इसी चीज का विरोध कर रहे थे कि आखिर इस सिस्टम में ऐसे करप्ट आदमी को बैठाने के पीछे जिम्मेदार व्यक्ति कौन है और उसकी जिम्मेवारी जब तय हो जाती है, जवाबदेही जब तय करने की बात आती है तो फिर जांच के नाम पर खानापूर्ति होती है, लीपापोती होती है। और देखिए छात्र कई परीक्षाओं का उदाहरण देते नजर आए कि कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें इस तरह की खामियां देखने को मिली हैं और उसका जो खामियाजा है, उसका जो परिणाम है वो छात्र भुगतते हैं। जो छात्र वर्षों से, कई वर्षों से, मैंने कई छात्रों से बात की जो लगभग 8-9 सालों से रांची में तैयारी कर रहे हैं सीजीएल परीक्षा की, जेपीएससी परीक्षा की, उत्पाद सिपाही परीक्षा की, और अंत में उनके हाथ निराशा लगती है। तो अब देखिए उनका भरोसा टूट गया है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने यह कहा है कि जेपीएससी अपना भरोसा राज्य में खो चुकी है और उस भरोसे को अगर जगाना है तो कुछ बड़ा करना होगा। जो छात्रों की एक मांग है कि जो जांच है वो सीबीआई को हैंडओवर किया जाए और ये जो जांच के नाम पर खानापूर्ति हो रही है इसको बंद किया जाए
और सिस्टम के अंदर बैठे करप्ट लोगों को पहले सरकार निकाले और जो नए नियुक्तियां हो, जो नए लोगों की बहाली की जाए, उनका स्टेटस चेक किया जाए कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, उसके बाद वैसे लोगों को नियुक्त किया जाए। तभी यह सिस्टम पारदर्शी तरीके से काम कर सकता है और आने वाले दिनों में व्यवस्थित तरीके से, पारदर्शी तरीके से परीक्षाओं का आयोजन हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो यह आंदोलन, इन आंदोलनों से निकली तस्वीर ने यह बयां किया है कि यह आंदोलन बड़ा रूप लेने जा रहा है और छात्र शक्ति इस बार झारखंड में एक बड़े पैमाने पर प्रदर्शन दर्ज कराने जा रही है। चलिए, तो अब छात्रों का विरोध क्या रंग लाता है, आने वाले दिनों में इसका क्या असर दिखता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरह से अभ्यर्थी गुस्साए हैं, नाराज हैं, ऐसा नहीं लगता कि ये आंदोलन इस बार आसानी से थमने वाला है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।